पुष्कर पशु मेला 2024। जो लोग इस बार नहीं देख पाए उनके लिए ये वीडियो। एक वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मेला आपको दिखा पाए। तो जो लोग इस बार नहीं पहुंच पाए पुष्कर, तो वो इस वीडियो के माध्यम से मेले के दर्शन कर सकते हैं। इस वीडियो को हम एक ब्लॉग की तरह बनाएंगे। इसमें आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी के साथ कुछ व्यूज़ आपको दिखाते रहेंगे। तो सबसे पहले पुष्कर में एंटर होते ये सैंड आर्ट सामने ही आपका एंट्री गेट पर स्वागत करता है, आपका वेलकम करता है। रेत से बनाई गई बहुत ही अच्छी कलाकृति इस मेले में चार चांद लगाती है। पुष्कर मेले का ये ग्राउंड है और आप देख रहे हो सैंड आर्ट मेले में। और मेरे साथ है भाई भूपेंद्र बराड़। और भाई साहब क्या हाल चाल है, कैसा लगा सैंड आर्ट? बहुत बढ़िया। मेले की एंट्री होते हैं जहाँ शुरू होती है वहीं पे, जहाँ पे मेले की एंट्री शुरू होती है ना, वहीं ये आपको देखने को मिलेगा। बहुत शानदार। दिन की शुरुआत होते ही हम पुष्कर पशु मेला में पहुंच चुके थे। सुबह का टाइम था, सूरज निकला ही था कि कुछ लोगों ने अपने जानवर टेंट से बाहर निकालने शुरू कर दिए थे। लेकिन काफ़ी सुबह होने के कारण अभी चहलकदमी थोड़ी कम थी, जानवर थोड़े कम बाहर निकले थे और हमें मेला देखने की उत्सुकता इतनी थी कि हम सुबह जल्दी पहुंच चुके थे। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, टाइम होता है, तो बहुत सारे जानवर जो अभी तंबू के अंदर टेंट के अंदर बंद थे उनको लोग शो के लिए लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इस घोड़े के दर्शन किए और हमें देखते ही इसने अपने मालिक से वो कपड़ा खींच लिया जिससे उसका मालिक उसको साफ कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद मालिक उसके मुंह में से कपड़ा निकालने में कामयाब हुआ और इससे सीख भी मिली कि जानवर को कभी डांटना नहीं चाहिए, आराम से भी वो काम किया जा सकता है जो डांट फटकार से शायद नहीं किया जा सकता। इसके बाद हमने एक भैंसे के दर्शन किए, एक बुल के दर्शन किए जो काफ़ी लंबी चौड़ी बेल के साथ था। बहुत अच्छा नर किस्म का ये सांड था और इसके सीमन भी फील्ड में उपलब्ध हैं, उसकी डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस तरह हम धीरे धीरे आगे मेले में बढ़ते रहे और अच्छे से अच्छे जानवर देखते रहे। जो उनके मालिक थे उनको साफ़ कर रहे थे, उनके बालों को साफ़ कर रहे थे, उनके शरीर पर लगी रेत को साफ़ कर रहे थे और बार बार उनको पोंछ रहे थे ताकि उनको प्रदर्शनी के लिए दिन चढ़ते ही लगाया जा सके। और इसके बाद हमने कुछ ऐसे घोड़े देखे जो बिल्कुल तैयार थे प्रदर्शनी में लगाने के लिए। कुछ रिंग के लिए तैयार हो रहे थे, कुछ प्रदर्शनी में लगाने के लिए तैयार हो रहे थे। घोड़े इतने अच्छे मानो कि देखने से कभी भी आपको ऐसा नहीं लगे कि इसको छोड़ के आगे चलें। एक से बढ़कर एक घोड़ा हर एक तंबू में, हर एक टेंट में, मेले की सभी तरफ एक से बढ़ के एक घोड़ा था। और जो उनके बच्चे थे, जो उनकी बच्चियां थी, कुछ सेल के लिए थे, कुछ नहीं थे, उनको भी अलग लगाया गया था जगह जगह पर टेंट, तंबू और व्यवस्थित तरीके से। और सभी घोड़े एक से बढ़कर एक थे। सभी पशु मालिक, सभी घोड़ा मालिक अपने घोड़े को बेस्ट दिखाने के लिए हर एक कोशिश कर रहे थे। पूरे मेले का राउंड लगवा रहे थे। जैसे किसी के पास 2 या 3, 4 जानवर हैं तो वो एक साथ राउंड लगा रहे थे। जिसके पास एक था वो अलग, यानी अलग अलग सिस्टम से जिस भी तरह से पॉसिबल हो सके अपने घोड़े का अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए घोड़ा पालक, पशुपालक अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे थे, 100% दे रहे थे। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं, यही चीज़ें हैं जो मेले को उत्सुकता भरा और देखने योग्य बनाती हैं। इस तरह से खूब टेंट लगे हुए थे और आसपास पहाड़ियों से घिरा हुआ ये इलाका सुबह सुबह देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। और एक हमारे दोस्त को इसी दौरान एक बछेरा पसंद आ गया और शर्मा जी उस बछेरे का रेट पूछने लगे, मोल भाव करने लगे और काफ़ी देर की जद्दोजहद के बाद उन्हें वो छोड़ना पड़ा। इसके बाद ये हमने देखी नुकरी घोड़ियाँ जो बहुत सुंदर और मोतियों की तरह चमक रही थी ताज़ा निकली हुई धूप में। इसके बाद
हमारे दोस्त ने कुछ हमें विशेष बशेरियाँ दिखाई। ये सामने आप जो बशेरी देख रहे हैं इसकी उम्र 21 महीने है और इसकी हाइट लगभग 64 इंच है। ये हमारे बीच काफ़ी चर्चा का विषय रहा। इसके बाद हमने देखी ये नुकरी बशेरी, जिसको हमारे कुछ दोस्त शायद लेना चाहते थे, लेकिन पता नहीं ऑन ने इनको रेट के बारे में ऐसा क्या कहा कि जल्दी से वहाँ से रफू चक्कर हो लिए। शायद ये काफ़ी ज़्यादा महंगी थी और इसे हमारे कई दोस्त नहीं ले पाए। इस तरह के बहुत सारे ऊँट और अन्य पर्यटक चीज़ें जैसे ऊँट घोड़ी, अपने फरारीज और थार, इनके द्वारा इस रेत में इस दौरान पर्यटकों को काफ़ी घुमाया जाता है। और इधर एक बाबा जी का तंबू लगा हुआ था जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर काफ़ी वायरल रहते हैं ज्ञान लेकर या घोड़ों के बारे में जो उनकी नॉलेज है उसको लेकर। तो हमारे दोस्तों ने इसका फ़ायदा उठाया और बाबा जी के पास जाकर काफ़ी नॉलेज ली, उनसे घोड़ों के बारे में चर्चा की, कैसे रखना चाहिए, क्या डालना चाहिए, जो भी बुज़ुर्ग आदमी ने नॉलेज दे सकता था इन्होंने मेले के माध्यम से पूरा फ़ायदा उठाया और उनसे ज्ञान लिया। हमारे दोस्त काफ़ी समय वहाँ पर व्यतीत कर रहे थे। उस दौरान हमने आसपास की वीडियो शूट की, नज़ारा देखा वहाँ का। और ये अलग अलग तरह के एंट्री गेट बनाए हुए हैं अलग अलग लोगों ने, और अपने जानवरों को बांधने के लिए अलग अलग तरीके से एक से बढ़कर एक जिस तरह भी कोशिश की जा सकती थी हर एक ने बेस्ट कोशिश की। उधर एक दोस्त राइडिंग कर रहा था घोड़े पर और लुत्फ़ ले रहा था घोड़े पर सवारी करके मज़ा देखने का। और ये है एक लेजेंड स्टैलियन। देखते हैं कितने लोग इस घोड़े को पहचान सकते हैं। जितने टाइम पर ये यूट्यूब वीडियो में आप जितने टाइम पर ये घोड़ा देख सकते हैं उतना टाइम लिखकर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये घोड़ा कौन सा है। इसके बाद हमने इस घोड़े के मालिक कुछ अन्य घोड़ियाँ जो सेल परचेज के लिए आम तौर पर मेलों में लाई जाती हैं उनको देखा। पूरे बढ़िया तरीके से उनके लिए ग्रिल लगाकर उनको व्यवस्थित तरीके से खुली छोड़ी हुई हैं। इसके बाद हम यहाँ से कुछ दूर बाज़ार में चले गए और आपको दिखाते हैं बाज़ार का नज़ारा। पुष्कर मार्केट। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिली कि कहीं भी आप धार्मिक स्थल पे जाते हो तो साफ़ सफाई का इतना ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन मैंने ये चीज़ महसूस की जो पुष्कर में साफ़ सफाई के बहुत तवज्जो दी गई है साफ़ सफाई को। और सबसे बड़ी बात ये जो आप सिंगल गली देख रहे हो ना, ये मेन चौक से पशु मेले तक एक ही सिंगल रोड है, दोनों तरफ शॉपिंग के लिए। और इसी में वर्मा जी का जो पूरे विश्व में एक ही मंदिर है इसी गली में है, और दूसरा भी धार्मिक स्थल इसी गली में है, सिख टेंपल इसी गली में है, सरोवर भी इसी गली में है। एक ही गली शुरू से लेकर एंड तक। आपको कहीं भी पुष्कर घूमने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। जब आप अपने होटल से निकलोगे, सिख टेंपल से निकलोगे, तो ये एक ही गली पकड़ लो, घूमते जाओ और एंड तक यही गली आपको पशु मेले में ले जाएगी। कुछ चीज़ें खरीदने के बाद हम वापस फिर से मेला ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। पुष्कर के मेला ग्राउंड की रौनक देखने से ही बनती थी। यहाँ पर कुछ टूरिस्ट आए हुए थे जहाँ पर नीचों का कंपटीशन चल रहा था। बहुत मात्रा में टूरिस्ट वहाँ पर फोटो खींच रहे थे। कुछ लोग सफारी का आनंद ले रहे थे, ऊँट की सवारी का। अलग अलग तरीके से पर्यटकों को यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएँ दी जाती हैं। इसके बाद रिंग में काफ़ी हद तक मिल्क टी और कोल्ड की जो रिंग थी वो शुरू हो चुकी थी। लगभग दोपहर के समय हमने काफ़ी देर तक रिंग एंजॉय की। बहुत सुंदर सुंदर बशेरियाँ वहाँ पर देखी और वहाँ पर जाने से ही वास्तव में पता चलता है कि घोड़ियों को कैसे रखा जाता है या वास्तव में करोड़ों के घोड़ियाँ क्यों होते हैं। क्योंकि एक से बढ़कर एक ब्यूटी, आप किसी को भी ऐसा नहीं कह सकते कि ये बुरा घोड़ा है। सबसे एक से बढ़कर एक नंबर, एक से बढ़कर एक मालिक की मेहनत, एक से बढ़कर एक घोड़ा घोड़ी और
हर घोड़ा घोड़ी की मालिक इतनी अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, इतने अच्छे से उस पर केयर कर रहा है, उस पर मेहनत कर रहा है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। शायद इसी तरह मेहनत करने की वजह से ही ये चैम्पियन बनते हैं और ये अपने मालिक का नाम करते हैं। वास्तव में घोड़े घोड़ियाँ लाखों करोड़ों के भी बिकते हैं, लेकिन मालिक उन पर मेहनत करने वाला हो, मालिक उनको चैम्पियन बनाने वाला हो। हमने बहुत अच्छे तरीके से इस मेले को एंजॉय किया, बहुत अच्छे बशेरियाँ बशेरे देखे और इसी तरह ये मेला चलता रहा। आसपास बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट पत्रकार भी आए हुए थे। इसी दौरान हमें मौका मिला करमदेव घोड़ा देखने का, गैरी गिल जी का, जो कि बहुत प्रसिद्ध है अपने हाइट के कारण और अपनी लोकप्रियता के कारण। बहुत ज़्यादा मशहूर घोड़ा है करमदेव, और एक दूसरा घोड़ा है गैरी गिल जी का। और इस दौरान जब हम इनका ये घोड़ा देखने के लिए पहुँचे तो वहाँ नेशनल टेलीविज़न के कुछ एंकर, कुछ न्यूज़ रिपोर्टर उनकी रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनका इंटरव्यू ले रहे थे। पूरा ब्लेज और चारों पैर जैसे हाइट, इसको ये बहुत रेयर होता है, इसको बहुत अच्छा माना जाता है, लकी माना जाता है। तो आपको जैसे घोड़े लाने की जो सुविधा है वो भी चेंज हुई है, आपकी गाड़ियाँ भी देखो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है। रीज़न भी अभी जैसे इस बार हम लाए हैं तो 9 गाड़ियों में एनिमल्स आए हैं, 30 एनिमल्स में यहाँ लाए हूँ। स्टैलियंस की क्या प्रॉब्लम है कि ये एक दूसरे के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे। ये भी जो आमने सामने खड़े हैं, इसका एक रीज़न है, ये घर पे बचपन से एक साथ रेज हुए, तो ये आपस में इनकी एक्सेप्टेंस है। लेकिन दूसरा स्टैलियन कोई नज़दीक में आए तो एक्सेप्टेंस नहीं है। यस, तो इसी हिसाब से हमें गाड़ियों में भी प्रॉपर सेटअप देख के लाना पड़ता है कि रास्ते में लड़े ना, झगड़े नहीं एक दूसरे से। किसकी कौन से एनिमल की किसके साथ अंडरस्टैंडिंग है, वो उसी के साथ हम गाड़ी में। इसके बाद बारी बारी से गैरी गिल स्टड फार्म के जो भी घोड़े घोड़ियाँ थे उनको लाकर यहाँ पर प्रदर्शित किया गया और न्यूज़ रिपोर्टर के द्वारा इनके कुछ शॉट लिए गए। और इसी शॉट के दौरान ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भी गश्त कर रहा था, निगरानी कर रहा था, यहाँ किसी खाने करने के लिए उड़ रहा था। लेकिन इसने लगभग कई राउंड मेला पुष्कर के ऊपर से लिया, शायद कुछ सिक्योरिटी रीजन या कोई बड़ा मंत्री इस मेले में आने वाला था। और इसी दौरान काफ़ी जो दर्शक इस घोड़ी को देखने के लिए सामने बैठे हुए थे, उन्होंने इस घोड़ी के वीडियो बनाए, फ़ोटोज़ निकाले और मेले में डिफेंडर के साथ गैरी गिल का ये घोड़ा जो अक्सर सुर्खियों में बना रहता है, इस घोड़े के लिए कहा जाता है कि लगभग इस पर 12 करोड़ से ऊपर के रुपए भी लग चुके हैं, यानी 12 करोड़ रुपए इस घोड़े का दाम लग चुका है। ये सोशल मीडिया पर खबरें रहती हैं और वास्तव में ये घोड़ा बहुत अच्छी हाइट का बहुत अच्छा घोड़ा है और ये घोड़ों की लाइन में शायद एक हीरा है, सिरमौर घोड़ा है, बड़ा घोड़ा है। काफ़ी अच्छे से इसको प्रदर्शन करने के बाद इसकी काफ़ी फ़ोटोज़ लोगों ने निकाली, बहुत लोगों ने रील्स बनाने के लिए फ़ोटो ली, बहुत लोगों ने स्टोरी या अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर जो भी लोग इसका यूज़ करते हैं, हमने भी इसकी कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली और ख़ुद गैरी गिल ने आकर स्टूडियो के लिए या न्यूज़ रिपोर्टर्स के लिए कुछ पोज दिए और हमने बहुत अच्छे से इन सभी मोमेंट को एंजॉय किया। हमने मेला एंजॉय किया, बहुत अच्छा घोड़ा था। वास्तव में मालिक ने, ऑनर ने, गैरी गिल जी ने इसके लिए बहुत मेहनत की है और अच्छे पोज देने के बाद इसको वापस अपनी जगह पे आराम करने के लिए भेज दिया गया। गैरी गिल की ये डिफेंडर भी पुष्कर मेले के लिए आकर्षक का केंद्र बनी हुई थी, क्योंकि करोड़ों के मेले में करोड़ों की गाड़ियाँ पहुंची हुई थी। इसके बाद हमें ये एक घोड़ा मिला जो कि सेल के लिए था। इसकी कुछ हमने इंटरव्यू ली, इससे बात की। वो कौन सी लाइन से? वो है भूतनाथ लाइन। भूतनाथ लाइन। एज कितनी होगी अभी इसकी? एज 28 मंथ। हाइट कितनी पकड़ गया? इसकी हाइट है 62 प्लस। 62 प्लस। कवरिंग वगैरह चालू है? नहीं। अच्छा, आगे लेके जाना। हाँ।
डिस्प्ले के लिए लेके आए ना सेल के लिए? नहीं, रिंग में। अच्छा, रिंग अभी तो चालू है ना यार, इवनिंग में होगी स्टाइलिंग कैटेगरी करीब 2 बजे। नहीं, पहले अदद बच्चा होगा, अच्छा फिर बाद में कॉल्ट, ठीक है फिर बाद में स्टाइलिंग कटिंग। ठीक है 2 बजे के बाद है ना। कॉन्टैक्ट नंबर थोड़ा शेयर कर दीजिए। मेरा नंबर है 8690935888। स्टड फार्म का क्या नाम है? फार्म का नाम है रॉयल मारवाड़ी फार्म जयपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्कर में आमतौर से मारवाड़ी घोड़ों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन नुकरा या नुकरी घोड़ियों की संख्या भी कोई कम नहीं होती। बहुत बड़ी मात्रा में नुकरा घोड़ी और घोड़ियों की संख्या भी यहाँ पे देखी जाती है और सेल परचेज के लिए बड़े तौर पर यहाँ पर जानवर आते हैं। बिल्कुल अंडे की तरह, बिल्कुल सफ़ेद वाइट ये नुकरा बड़े बड़े तंबुओं में, बड़े बड़े टेंटों के अंदर खूब संख्या में बंधा हुआ था और एक से बढ़कर एक मारवाड़ी घोड़ा। इसके बाद हमने राउंड लिया कुछ स्टॉल की तरफ, कुछ दुकानों की तरफ, जहाँ पर घोड़ों से संबंधित हर एक चीज़ मिल रही थी। जो भी यहाँ से ख़रीदारी करनी थी वो हमने की, हमारे दोस्तों ने की। जो ज़रूरी चीज़ें थी जो हमें आगे घोड़ों के लिए चाहिए थी वो हमने यहाँ से ली और लेने के बाद हम फिर गए गुरुद्वारा साहिब। दोपहर में हमने वहाँ से लंगर प्रसादा छका, चाय ली और वाहिगुरु का शुक्रिया अदा किया और फिर से वापस आ गए पुष्कर मेले में। और मेले की रौनक देखते ही बनती थी क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी जगह पर मेला फैला हुआ था। एक दिन में देख पाना कहीं मुश्किल था, लेकिन हमने कुछ घूमकर पैदल यात्रा से और कुछ हमने गाड़ी के रास्ते से मेला देखने की कोशिश की और बहुत ही अच्छा व्यू हर तरफ था। घोड़े ही घोड़े, एक से बढ़िया एक घोड़ा, एक से सुंदर एक घोड़ा। और ऐसा करते करते हमें शाम हो गई और शाम का वो टाइम आ गया जिसका सभी को इंतजार था, स्टैलियन कैटेगरी की रिंग। और जब मेला ग्राउंड में हम जा रहे थे तो रास्ते में जो लोग एंजॉय करने के लिए कुछ पर्यटक स्थल ढूंढते हैं या खेल कूद मौज मस्ती के लिए, तो उनके लिए भी एक अलग से व्यवस्था थी जो आप वीडियो में देख रहे हैं। तो मेले में पर्यटन, खरीदारी, खाना पीना, मौज मस्ती और सभी चीज़ें थी। जो भी आप एंजॉय करना चाहें वो कर सकते थे। इसके साथ ही मेले की तैयारियां ज़्यादा जोरों से तेज़ हो गई थी। स्टैलियन कैटेगरी के जो घोड़े थे वो तैयार होकर रिंग में पहुंच रहे थे। बहुत सारे घोड़े अग्रेसिव थे, बहुत सारे घोड़े वहां पर तांडव कर रहे थे, उपद्रव कर रहे थे, ठीक से नहीं खड़े हो रहे थे, जिसके लिए बार बार मैनेजमेंट को अनाउंसमेंट करनी पड़ रही थी कि जो घोड़े ठीक से नहीं खड़े हो पा रहे हैं उन्हें रिंग से बाहर ले जाकर खड़ा किया जाए और वहीं से इनकी जजमेंट की गई। पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन भी लगा हुआ था। मेला ग्राउंड की जो मैनेजमेंट थी वो भी लगी हुई थी, लेकिन मेला इतना बड़ा था, जानवर इतने ज़्यादा थे और उनमें जो कंपटीशन हो रहा था वो कंपटीशन को जज करने के लिए भी जो जज थे उनको बहुत मेहनत लग रही थी, क्योंकि फासला सिर्फ 19-20 का रहने वाला था, लेकिन चैंपियन चुनना भी एक बड़ा चैलेंज रहा था, क्योंकि किसी भी जानवर में कमी निकाल पाना ही पॉसिबल नहीं था। हर एक जानवर अपने आप में परफेक्ट था, हर एक मालिक उसके लिए पूरी मेहनत करके इस मेले में पहुंचा था और हर एक चैंपियन है। हम यही कहना चाहेंगे कि जो घोड़ा इस ग्राउंड में एंटर हुआ, जो घोड़ा यहाँ पर पहुँचा वो चैंपियन ही है। लेकिन कुछ नंबरों के फासले से इस तरह की प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं ताकि अलग घोड़ों के मालिक इस तरह से घोड़ों के साथ जुड़े रहें और आने वाले जो पीढ़ियां हैं, जो लोग हैं, वो घोड़ों में अच्छी मेहनत करें ताकि कंपटीशन के माध्यम से उन्हें ये चीज़ बनी रहे। काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद, काफ़ी राउंड होने के बाद, काफ़ी जजिंग करने के बाद इसका फैसला आया, जिसकी वीडियो हमने आखिर में लगाई है। लेकिन पहले आपके साथ कुछ शॉट इसलिए साझा कर रहे हैं ताकि आप भी शाम को रिंग के दौरान जो जो गतिविधियाँ हुई उनको एंजॉय कर सकें। और ये देखिए बाबा जी निहंग सिंह जी अपना घोड़ा लेकर आए हैं जो कि अग्रेसिव है
कि 2 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं हो रहा, शायद इसी को हॉर्स पावर कहते हैं। और हॉर्स पावर को निहंग सिंह जी बड़ी बहादुरी के साथ संभाले हुए हैं। इसके साथ ही उनका जो बाणा है, उनकी जो ड्रेस है, वो भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी और बहुत ही सुंदर उनकी ये पोशाक भी लग रही थी। और उनका घोड़ा और खालसा जी दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे और बार बार लोग उनकी वीडियो फोटो निकाल रहे थे। इसके साथ आसपास के बहुत सारे घोड़े घोड़ियाँ जो अपनी खुद को प्रूव कर रहे थे और उनको कुछ को रिंग से बाहर किया गया था ताकि उनको संभाला जा सके। तो रिंग से बाहर जाकर जजों ने उनका जो जजमेंट थी वो की, क्योंकि रिंग में बहुत ज़्यादा जानवर होने की वजह से एक साथ इकट्ठे खड़े कर पाने मुश्किल हो रहे थे। क्योंकि नर थे, नर में एग्रेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण एक दूसरे पे चोट लगने या लगाने का डर बना रहता है। तो इस दौरान हमने बाहर जाकर ये कुछ फ़ोटोज़ ली। आप देख सकते हैं कितना सुंदर घोड़ा है। कौन कौन कमेंट बॉक्स में बताएगा इस घोड़े का नाम, हम वेट करेंगे और एक के बाद हम एक घोड़े की वीडियो बनाते रहे। हमारा मन भर नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि 2-4 दिन अगर ये मेला और होता तो हम इंजॉय करते। इसके साथ ही लगभग जाने का समय हो रहा था लोगों का। तो जो मेला रिंग से या मेले से जानवर को ले जा रहे थे वो लोडिंग कर रहे थे, लेकिन इस तरह कुछ घोड़े लोडिंग नहीं करवाते थे, ट्रेलर में नहीं चढ़ रहे थे। लोगों ने अलग अलग तजर्बे दिए, अलग अलग अपने अनुभव साझे किए, लेकिन कुछ घोड़े बिल्कुल नहीं मान रहे थे। लाख कोशिश करने के बाद भी ट्रेलर में नहीं चढ़ रहे थे। काफ़ी मशक्क़त की गई, काफ़ी जद्दोजहद की गई और उधर ये लोग ऊँट की सवारी का मज़ा ले रहे हैं। ऊँट हैं, घोड़े हैं, मज़े हैं, बहुत आनंद था इस मेले में। काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद किसी अनुभवी दोस्त ने बताया कि घोड़ा ट्रेलर पर क्यों नहीं चढ़ रहा। उन्होंने बताया कि एक बार घोड़े का अगला पैर उठाकर अगर आप ट्रेलर के रैंप पर रख देंगे तो घोड़ा आसानी से चढ़ जाएगा। पहले लोगों ने सोचा कि शायद ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन वास्तव में वो ट्रिक काम की। तो अपने पैर रखा रैंप पर और घोड़ा पटाख से ऊपर। इसीलिए कहते हैं अनुभव बड़ा है, किताबों से वास्तव में अनुभव बड़ा है। ये घोड़ा जिसके लिए पिछले आधे घंटे से मशक्क़त हो रही थी, किसी भाई ने सिर्फ 5 सेकंड में घोड़ा चढ़ा दिया। सभी तरफ घोड़े ही घोड़े थे, लोग एंजॉय कर रहे थे, अपने अपने घोड़े को साफ़ कर रहे थे, अपने अपने घोड़े को तैयार कर रहे थे और अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही उनको राउंड के हिसाब से या घोड़े के नाम से बुलाया जाता जजिंग के लिए, तो लोग अपना घोड़ा लेकर जजिंग ग्राउंड में रिंग में पहुंचते और जज उनकी जजमेंट करते, अपने रिजल्ट लिखते और सेव करते। इस दौरान बहुत सारे घोड़ों ने अपना एग्रेशन भी दिखाया, लेकिन घोड़ा ऑनरों ने और मेरे बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को संभाले रखा। किसी भी तरह से किसी भी जानवर की कोई हानि नहीं हुई, किसी को चोट नहीं लगी। लेकिन वास्तव में मेला देखने लायक था। मेला ग्राउंड से घर आने का किसी का मन नहीं कर रहा था, लेकिन काफ़ी लेट हो चुके थे और अभी समय आ रहा था रिज़ल्ट का और लोग बेसब्री से रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। घोड़ों को लाइनों में लगा दिया गया और वेट किया जा रहा था कि कैसे कब कौन सा घोड़ा विनर बनेगा। जो लोग कंपटीशन में थे, जो लोग इस प्रतियोगिता में शामिल थे, सभी को इंतज़ार था, सभी के दिलों की धड़कन पड़ी हुई थी। और इसके साथ ही रिज़ल्ट आया और पुष्कर का चैंपियन बना फाइनली मारवाड़ी घोड़ा आदिल फाइनली पुष्कर मेले का चैंपियन बना और नंबर 1 पोजीशन पर आया। आदिल घोड़ा इस समय पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में है और इसके ऑनर हैं भाई राजा सिंह जी धालीवाल। बहुत बहुत बधाई मिस्टर राजा धालीवाल को और सभी घोड़ा प्रेमियों को। काफ़ी ज़्यादा शूटिंग होने लगी और ये हैं भाई राजा धालीवाल, जिनका घोड़ा आदिल पुष्कर चैंपियन बना, पुष्कर में नंबर 1 की पोजीशन पर आया। लेकिन कंपटीशन एक प्रतियोगिता का हिस्सा है
सभी घोड़े चैंपियन नहीं बन पाते, लेकिन जो मेला ग्राउंड में आए हैं सभी चैंपियन हैं, सभी के लिए रिस्पेक्ट है। लेकिन कुछ लोग शायद रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं थे, जिन्होंने बहुत वोटिंग की और जजों से बहस भी की और शायद वो इस रिज़ल्ट से राज़ी नहीं थे। लेकिन पुष्कर मेले की जो जजमेंट थी वो बिल्कुल सही थी, बिल्कुल किसी का भी बिना पक्षपात किए उन्हें जो अपने पैरामीटर के हिसाब से सही लगा उन्होंने वही जजमेंट दी। और जज का फैसला आखिरी फैसला होता है, ऐसा आपने भी सुना होगा, वही हुआ। जजमेंट फाइनल थी, फैसला हो चुका था। श्री मुक्तसर साहिब के राजा धालीवाल का घोड़ा आदिल चैंपियन बन चुका था और थोड़ी बहुत वोटिंग के बाद, थोड़ी बहुत जद्दोजहद के बाद इस तरह से मेला ख़त्म हुआ और सभी लोग अपने अपने घरों को वापस चल दिए। जो लोग इस मेले में आए, जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया, जो जीते सभी को बधाइयाँ, जो हारे उनको भी बधाइयाँ। जो जीते उनके लिए मुबारक, जो नहीं जीते वो अगली बार और बेहतर तैयारी के साथ आएंगे। इस तरह हमने मेला एंजॉय किया और कोशिश की कि आप भी मेला एंजॉय कर पाएँ। आपके लिए एक लंबी सी वीडियो में सारी मेन चीज़ें हमने ऐड करने की कोशिश की है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी, आपने मेला कुछ हद तक एंजॉय किया या नहीं। आपके अच्छे कमेंट की हमें वेट रहेगी और आगे कोई अच्छी सी वीडियो लेके फिर से पेश होंगे, फिर से आएंगे। तब तक सभी को ऑल द बेस्ट। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। नमस्कार।